नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 1 आज स्टार्ट होने वाला है। पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डेमो दिया था, आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क होता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने हमेशा दो तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होंगी। एक होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो यूपीपीसीएल का सिलेबस है, एलएमआरसी का सिलेबस है, सब में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब फर्क क्या होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? देखिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें फिजिकल क्वांटिटी वेरी कॉन्टिन्यूसली विद द टाइम। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वो चाहे करंट हो, वोल्टेज हो, पावर हो। आई से करंट को रिप्रेजेंट कर रखा है, वी से वोल्टेज को, पी से पावर को, वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करे टाइम के साथ साथ। अब जरा इस कर्व पे नजर डालिए, इस ग्राफ पे नजर डालिए। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ। देखिए, चेंज होती जा रही है। पहले मैक्सिमम हुई, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम जीरो नेगेटिव, फिर मैक्सिमम जीरो नेगेटिव, फिर इस तरीके से। यानी कि जो साइनोसोडियल वेव पे काम करती है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको बोला जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कंटिन्यूअस टाइम का वेरिएशन होता है। फिजिकल क्वांटिटी का टाइम के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है, या फिर कह सकें साइनोसोइडल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, साइन वेव, ये साइन वेव बन रही है, साइन वेव पे काम होता है इसमें। ठीक है, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज होती है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी और डिजिटल फॉर्म। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर बाइनरी फॉर्म होती है और डिजिटल फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। यानी कि एक टाइम पे एक पर्टिकुलर वैल्यू, दूसरे पे दूसरे पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे 0 1 0 1 0 1, यानी कि 1 0 की फॉर्म में जो होती है उसको बाइनरी फॉर्म बोला जाता है, और इसको बोला जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बूलियन फॉर्म भी बोलते हैं इसको। और इसमें हाई लो चलता है, लो हाई लो है, यानी कि हाई और लो में चलती है ये इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सिग्नल का लेवल हाई, सिग्नल का लेवल लो। ठीक है, अब देखिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ओपैम्प, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ट्यून्ड सर्किट्स। ये जितना भी एरिया होता है, जैसे कि ट्यून्ड सर्किट हो गए, मल्टीप्लायर हो गए, एम्पलीफायर हो गए, ट्रांजिस्टर, डायोड हो गए, सारे के सारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइनोसॉइड पे काम करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये वेव चेंज हो रही है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है? लॉजिक गेट्स, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सब्ट्रैक्टर, शिफ्ट रजिस्टर, लॉजिक फैमिलीज, ये सब कुछ जो होता है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। अगर आपको दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग पता हो गया हो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया से ही इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होती है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स पढ़े जाते हैं, उसके बाद डायोड्स पढ़े जाते हैं, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, फिर एम्पलीफायर्स। तो हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो कभी भी यूट्यूब पे डिस्कस नहीं करा जाता, वहां से हम डिस्कस करेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स किनको बोलते हैं, किन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बोला जाता है एक्टिव और पैसिव। तो ये सारा रब कर दिया जाए। ठीक है, इसको नोट्स बना लेना। ठीक है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल छान लो, किसी ने आपको एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क समझा के इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कराई हो ना, तो फिर आपको किसी ने भी नहीं ऐसे कराया। किसी ने, कोई नहीं बताता, फर्क पढ़ा के कोई भी नहीं बताता। मैं क्यों बताता हूं ऐसे डिफरेंस? यार, आप इंजीनियर बनने वाले हो, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, अगर उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं कि आप पढ़ने क्या वाले हो, उस सब्जेक्ट को क्यों बनाया गया है, क्या डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको उसको पढ़ने में मजा आएगा? नहीं आएगा। सबसे पहले पता होना चाहिए कि चीज है क्या। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, अब जरा स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं एनालॉग। ठीक है, एनालॉग। वी विल राइट हियर एनालॉग। यहां पे अब एनालॉग स्टेटमेंट दे देंगे। एक सेकंड,
ठीक है, यहां पे लिखना है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग लिख लिया। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे मेन टॉपिक, अब यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स अब शुरू होने वाली है। एनालॉग ही शुरू करेंगे पहले। एनालॉग में सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स की। एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स उन कंपोनेंट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, द कंपोनेंट्स विच इंट्रोड्यूस gain and can amplify the signal input। ठीक है भाई, अब ध्यान से स्टेटमेंट समझो। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उनको बोलते हैं द कंपोनेंट्स विच इंट्रोड्यूस गेन, यानी कि जो गेन को इंट्रोड्यूस करें। गेन क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। एंड कैन एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल, और जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके। एम्पलीफाई का मतलब होता है इनपुट जो हम दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल यानी जो भीतर हम सिग्नल दे रहे हैं, बाहर उसको उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर देना। कैसे? इसका मतलब होता है एम्पलीफिकेशन। ये हमने एक सिग्नल दिया, ठीक है, ये हमने एक साइनोसोडियल सिग्नल दिया। इसको अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए, बढ़ गया, तो ये क्या होगी? एम्पलीफिकेशन होगी। क्या होगी? बीच में लिख देता हूं, एम्पलीफिकेशन। यानी कि वह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करा दे और उसमें गेन को इंट्रोड्यूस करा दे, उसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अब इन एक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? इन एक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट होता है, ओपैम्प, एफईटी, मॉसफेट, ये सारे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्यों? क्योंकि ये गेन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को। बीजेटी ट्रांजिस्टर, जो बीजेटी नहीं होता, कहते हैं इट्स एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर इन एक्टिव मोड। हाँ, आगे पढ़ाऊंगा जब डायोड खत्म हो जाएंगे ना, एक्टिव रीजन क्या होता है, ठीक है, और सैचुरेशन रीजन क्या होता है, मजा आ जाएगा एकदम। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, सारे जितने यूट्यूब चैनल ना सबको भूल जाओगे आप। अभी तो मैंने मशीन में छोटी छोटी चीजें करा रहा हूं, जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा ना मशीन में, आपने ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। ट्रांजिस्टर, ओपैम्प, एफईडी, मॉसफेट किसके अंदर आते हैं? किसके अंदर आते हैं? एक्टिव कंपोनेंट के अंदर। अब पैसिव की बात करते हैं। पैसिव यहां पे लिख दो, बस चेंज कर दो हेडिंग, पैसिव, ओके, पैसिव। और यहां पे सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं पैसिव, ठीक है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगा? द कंपोनेंट which does not introduce gain and can amplify input and cannot, यानी कि वो कंपोनेंट्स जो गेन को भी इंट्रोड्यूस ना कराएं और सिग्नल को भी एम्पलीफाई मत करें, ना कर पाए, उनको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। मतलब अगर कोई पैसिव कंपोनेंट है तो उसको अगर मैं ऐसे इनपुट सिग्नल दूंगा तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो एम्पलीफिकेशन होगी, ठीक है। नो एम्पलीफिकेशन यानी कि सिग्नल इतना का इतना ही रहेगा, इसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। और पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? पैसिव कंपोनेंट होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, RLC हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों? ये गेन को इंट्रोड्यूस नहीं करते, नॉट लिख दिया मैंने, गेन इंट्रोडक्शन नहीं होती इनमें। दूसरी एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल नहीं होती, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। एक्टिव पैसिव कंपोनेंट, एनालॉग और डिजिटल में फर्क बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में क्या डिफरेंस होता है, करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्टेज सोर्स की क्या होती है, ओपन और शॉर्ट सर्किट्स किन्हें कहा जाता है, उसके बाद हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे डायोड्स। ओके, थैंक यू।